दोस्तों, विंटर फ्लावरिंग की सीडलिंग का टाइम है। तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कुछ सीड। मेरी दो बहनें हैं जो बहुत ही अच्छा चैनल चला रही हैं। शमा गार्डन्स के नाम से एक का चैनल है और दूसरी है जैन अली रूफ टॉप गार्डन। दोनों हाउस वाइफ होने के बावजूद इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं और चैनल भी चला रही हैं, वीडियो बनाती हैं, अपडेट करती हैं, हम लोगों को सिखाती भी हैं। तो माशाल्लाह अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा काम करी उन्होंने। ये कुछ मैंने जिक्र किया था, सीड इस साल कलेक्ट नहीं कर पाया तो उन्होंने कहा जी हम दे देती हैं, तो फिर आइंदा आप अपने कलेक्ट कर सकते हैं इनसे। मैंने कहा ठीक है, मेहरबानी, दे देंगे। लास्ट ईयर हम लोग बिज़ी थे, अपने सीड नहीं सेव कर पाए। तो ये काफ़ी सारे सीड जिसमें डेलिया और स्टॉक, डेज़ी, डायंथस, यानी कि जो भी इस सीज़न में सीड कॉमनली ग्रो करते हैं हम लोग, होली हुक वगैरह, दूसरे पेपर फ्लावर, सब दिए उन्होंने। ये पहले मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी एक सीडलिंग, उसकी वीडियो भी अपलोड की है, तो उसका ये रिज़ल्ट शेयर कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये देखें, अभी मैरीगोल्ड, इसकी आपको एक चीज़ और भी बता दूं, मैरीगोल्ड की ये तना जो है ना, ये रेड जब हो जाए तो इसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर इसको आप धूप में नहीं रखेंगे तो ये रेड नहीं होता। तो एक तो बहुत लंबा हो जाती है और सीडलिंग फिर अच्छी नहीं लगती। इसको धूप बहुत ज़रूरी है जब ये ग्रो कर जाए। ये देखें कैनेडुला, इसकी भी बड़ी हेल्दी ग्रोथ है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। ये जो थे पिटूनिया, ट्रेलिंग पिटूनिया, ये सीड यूके से हमें मिले थे, दोस्त हैं मेरे वहाँ पे सुलेमान साहब, तो उन वो अभी तक चल रहे हैं। इस साल भी खुद बहुत कलेक्ट किए थे तो चल गए। उसके बाद होली हुक। फिर ये देखें जी, ये है बीफ टमाटो, ये भी यूके से सीड आया था, तो मैंने कहा लगा देता हूँ। तो ये पेपर फ्लावर की सीडलिंग है। तो आए आज अब और भी लगाते हैं जो सीड मुझे मिले हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये कम है, लगाने वाली जगह ज़्यादा है, इसलिए मुझे और सीडलिंग की ज़रूरत है, और इतने ख़रीदना भी बहुत मुश्किल, भारी गिरता है। तो आप इसी तरह बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। अगर 50, 60 या 100 रुपए का भी आपको पैकेट मिले तो उसमें बहुत ज़्यादा सीड होते हैं। कितने ही गमले आप तैयार कर सकते हैं। ये मिट्टी को लेवल करके, सॉफ्ट मिट्टी लेनी है, गमला भर के उसको टैप करें और उसके बाद लेवल करें। हम तो ठप्पा यूज़ करते हैं, ठप्पे से लेवल करके फिर उसमें सीड डालते हैं, ताकि वो सीड जो है उसका लेवल एक जैसा रहे। और इसके ऊपर कोकोपीट फिर डालते हैं, और फिर जब ये ग्रो होता है तो वो भी एक साथ एक ही लेवल में सब ग्रो होते हैं। अगर नीचे कोई बीट ज़्यादा गहराई में चला जाएगा वो भी ग्रो नहीं होता है। एक ख़ास हाइट रखनी होती है आपने। तो इसके ऊपर कोकोपीट, उसको पहले गीला करके तैयार कर लें, मॉइस्ट करके, फिर इसके ऊपर पाउडर बना के अच्छी तरह उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालें आप। ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं डालनी है और ज़्यादा थिन भी नहीं डालनी है, एक दरमियानी सी लेयर डाल के उसको लेवल कर दें ऊपर से, टॉप से। आप ठप्पा भी दोबारा ऊपर हल्का सा लगा सकते हैं अगर लगाना है तो, नहीं तो इसको इसी तरह डालते जाएं। और उसके बाद इसको करना आपने क्या है कि शाम के वक्त इसमें प्लास्टिक लगा देनी है, वाटरिंग करके। अच्छी तरह वाटरिंग इतनी करनी है कि इसके बॉटम नीचे तक जो मिट्टी है सब वेट हो जाए। एक ही बार अच्छी करनी है, लेकिन पहले स्टार्ट करनी है अपने मिस्टिंग से, थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का पानी, ताकि जो कोकोपीट है वो सेटल हो जाए और सीड हिले नहीं। उसके बाद आप आहिस्ता 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 करते जाएं, बार 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 थोड़ा रिपीट करते जाएं, तो ये कंप्लीट सॉइल नीचे तक गीली हो जाएगी। कवर करने का ये मकसद होता है कि आप वहाँ नहीं होते हैं तो अगर बारिश हो जाए, कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए, तो फिर सीड के बह जाने का ख़तरा होता है, ख़राब हो जाती है सारी सीडलिंग, या ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो रात को आप कवर कर दिए करें, सुबह आके इसको फुल धूप दें, सनलाइट में रखें बेशक। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छा रिज़ल्ट देगा। अगर तो ये सीड अच्छे हैं, पिछले साल के कलेक्ट शुदा हैं, तो ये इंशाल्लाह सब के सब ग्रो होंगे और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देंगे। ये डेलिया की सीड भी हैं इसमें, और काफ़ी सारे और मुख्तलिफ़ वैरायटी के जो सीड हैं। ये तकरीबन 100 पॉट हमने लगा दिया है, तो ये 100 के 100 फिल कर देंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपने करना क्या होता है, जब सीडलिंग ग्रो हो जाए और समझते हैं आपके वो वीक है, नई स्ट्रेंथ पकड़ रही,
आपने क्या करना है, उसमें NPK 20-20-20 का 2% का फ्लूइड बना लें लिक्विड, और वो स्प्रे करें उसके ऊपर, तो उसको पूरी खुराक मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इसका मैं रिज़ल्ट शेयर करूंगा कि कैसे क्या प्रोग्रेस हुई है। थैंक यू।